आप रामायण के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे एक पल के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। हम सब ने राम की कहानी सुनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता माता का हरण और रावण का वध। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक वर्जन है? क्या आप जानते हैं कि एक रामायण ऐसी भी है जिसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र तक नहीं है, या एक ऐसी रामायण जिसमें रावण को एक नायक बताया गया है, या एक ऐसी जिसमें रावण का वध राम करते ही नहीं है? ये वो सच है जिसे 99% लोग नहीं जानते हैं, और यही अधूरा ज्ञान हमें सनातन धर्म की असली गहराइयों और विशालता को समझने से रोकता है। इस वीडियो के अंत तक राम और रामायण के लिए आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो कहानी शुरू कहां से होती है? ज्यादातर लोगों के लिए दो नामों से, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, यानी सबसे पहला काव्य। इसे संस्कृत में लिखा गया और इसमें राम को एक उत्तम पुरुष के रूप में दिखाया गया जो धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ते हैं। वो एक आदर्श इंसान है, लेकिन वो सिर्फ इंसान है। और फिर आती है तुलसीदास जी की रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखी गई। यह वो रामायण है जो उत्तर भारत के घर घर में पढ़ी जाती है। इसमें राम सिर्फ एक उत्तम पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक महाशक्ति है। यहां तक तो सब ठीक लगता है, दो ग्रंथ हैं, एक ही कहानी है। जब आप दोनों की तुलना करते हैं तो ऐसे अंतर सामने आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वो सीन याद है जब माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण एक रेखा खींचते हैं, जिसे आज पूरी दुनिया लक्ष्मण रेखा के नाम से जानती है। वो सीन वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो मूल रामायण में नहीं है। और सुनिए, हनुमान जी का अपनी छाती चीरकर भगवान राम और सीता की छवि दिखाना, ये प्रसंग भी केवल रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। तो ये बस शुरुआत है। इन दो सबसे प्रसिद्ध रामायणों में ही घटनाओं का इतना बड़ा अंतर है। तो जरा सोचिए, जब कहानी की हजारों साल की यात्रा में सैकड़ों और लेखक जुड़े तो क्या क्या हुआ होगा। ये जानकारियां आपको चौंका दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सनातन धर्म के छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते रहें तो कुछ सेकंड लगेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले वीडियोस होंगे। तो हम वापस वीडियो में लौटते हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये संस्कृतियों का एक महासागर है। और जैसे ही राम की कहानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जाती है, इसने हर जगह का नया रूप ले लिया है। 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में कवि कम्मन ने कम्म रामायण लिखी। इसमें एक ऐसी घटना है जो कहीं और नहीं मिलती है। इस रामायण के अनुसार रावण ने खुद एक पुरोहित बनकर भगवान राम की विजय के लिए यज्ञ में उनकी मदद की थी। सोचकर देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन ही जीत में मदद कर रहा है। बंगाल में कृतिवासी रामायण है, जो महाराष्ट्र के संत एकनाथ की भावार्थ रामायण है। कन्नड़ में तोरवे रामायण है, जिसमें कहानी में और भी अलग अलग घटनाएं मिलती हैं। इन सब में राम वही है, कहानी का सार वही है, लेकिन घटनाएं, किरदारों की भावनाओं और संदेशों में जमीन आसमान का अंतर है। यह ऐसा है मानो एक ही बीज को अलग अलग मिट्टियों में बोया गया हो और हर जगह से एक अलग तरह का पौधा निकला हो। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। असली बात तो तब हुई जब राम कथा ने समुद्र पार किया। आज दुनिया में रामायण के 300 से ज्यादा लिखित संस्करण मौजूद हैं। थाईलैंड जाइए, वहां उनका राष्ट्रीय ग्रंथ है रामकीन। यह उनकी रामायण है। इसमें किरदारों के नाम और कुछ घटनाएं स्थानीय संस्कृतियों के हिसाब से बदली हुई हैं, लेकिन कहानी राम की है। इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां आज भी 9वीं सदी का रामायण काकावीन महाकाव्य जीवित है। वहां की कला, नृत्य और नाटकों में आज भी राम कथा सांस लेती है। लाओस में फ्रालंग फ्रालाम है, जिसमें राम को गौतम बुद्ध का पिछला अवतार माना जाता है। मलेशिया की हिकायत सेरी राम में तो रावण को राम से भी ज्यादा न्यायप्रिय राजा के तौर पे दिखाया गया है। श्रीलंका की सिंहली राम कथा के अनुसार राम अकेले ही वनवास गए थे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जैन धर्म की रामायण पोमाचरियम में भगवान राम को पूरी तरह से अहिंसक दिखाया गया है। उसमें रावण का वध राम नहीं बल्कि लक्ष्मण करते हैं, क्योंकि राम किसी की हत्या कर ही नहीं सकते हैं। एक कहानी, सैकड़ों रूप। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, कितने राम और कितनी रामायण? इसका जवाब संत कबीर ने एक पद में दिया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट पे लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक राम वो है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वो है जो हर इंसान, हर कण के अंदर बसे हुए हैं। एक राम वो है जिनसे यह संसार पूरा बना हुआ है। और एक राम वो है जो इन तीनों लोकों से भी परे हैं, मतलब परब्रह्म।
रामायण सिर्फ एक किताब या एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये एक बहती हुई नदी है, एक जीवंत परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। यह हमें सिखाती है कि धर्म स्थिर नहीं, गतिशील है। यह हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए खुद को बदल लेता है। वाल्मीकि के राम एक आदर्श मानव है, तो तुलसी के राम भगवान है। जैन धर्म के राम अहिंसक है, तो कम रामायण के राम वो है जिनकी मदद उनका दुश्मन भी करता है। यह विविधता ही सनातन धर्म की असली ताकत है। यह दिखाता है कि सत्य एक है, लेकिन उस पर पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। लेकिन यह विविधता एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर इतने सारे संस्करण हैं, तो असली कहानी कौन सी है और समय के साथ इसमें कितने बदलाव आए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह कैसे हुआ, असली सवाल यह है कि इसे हमसे छुपाया क्यों गया। यह रहस्य से पर्दा हम अपनी आने वाली वीडियो में जरूर उठाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही सनातन धर्म के भूले बिसरे वैज्ञानिक आविष्कारों और प्राचीन हिंदू रस्मों के पीछे छिपे गहरे अर्थों पर भी वीडियो बना रहे हैं। हम जानेंगे कि कुल देवी देवता का क्या रहस्य है और क्या बलि प्रथा का असली मतलब क्या होता है। ये सारे वीडियो आने वाले समय में हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो हमने ऐसे बहुत सारे रोचक और सनातन धर्म के छुपे हुए रहस्य और विज्ञान के वीडियो पहले ही बना दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करिए। और अभी एक हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, जिसे आप कमेंट को स्वैप करके कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को हाइप भी करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।